हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हमारी जो MIS की है वो सेकंड क्लास है। इसमें हम देखेंगे कि MIS की क्लासिफिकेशन है वो कितने तरीके की होती है, ठीक है। और आज ही आप लोगों के लिए जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो हैं ऐप पे बिजनेस कंप्यूटिंग के, वो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। वो आज आप लोगों को मिल जाएंगे करने के लिए। और साथ में जो है कोशिश करूँगी मैं कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसमें जो है ऐड ऑन करके मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूँ, ठीक है। तो MIS क्लासिफिकेशन क्या है कि कितने टाइप्स की जो है MIS इंफॉर्मेशन, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है। सबसे पहले तो है बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। बाय कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि जो हमारी MIS की इंफॉर्मेशन है वो हमारी किस लेवल की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। क्या लेवल है इंफॉर्मेशन का, नेचर किस टाइप का है हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसका। तो इसमें हमारी आएंगी 3 टाइप की, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, टेक्टिकल इंफॉर्मेशन, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है दूसरी हमारी आएंगी बाय एप्लीकेशन। बाय एप्लीकेशन में क्या आएगा, पर्पज़ आएगा। जो भी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है इसका पर्पज़ क्या है, इसको जो यूज़ करने का पर्पज़ है वो हमारा क्या है, ठीक है। उसके बाद आएगा बाय बिजनेस फंक्शन। बाय बिजनेस फंक्शन का मतलब क्या है कि जो भी हमारी ये इंफॉर्मेशन है हमारे बिजनेस में किस इंफॉर्मेशन का क्या काम है, ठीक है। जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका क्या काम है, ठीक है। ये सारी आएंगी बाय बिजनेस फंक्शन में। तो सबसे पहले हम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमारी हैं वो किस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन को हमने डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले इसमें हमारा आएगा स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो जो हम देखते हैं कि हमारी जो है कैरेक्टरिस्टिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो ये होती है हमारी नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग होती है, नेचर के अकॉर्डिंग। अभी मैंने बताया था कि नेचर के अकॉर्डिंग होती है हमारी, एंड लेवल के अकॉर्डिंग होती है, लेवल ऑफ डिटेल। अभी आपको समझ में आ जाएगा ये हम किस बारे में बात कर रहे हैं। एंड द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट दैट यूजेस इट। तो क्या बात कह रही हूँ मैं, ये मैं बता रही हूँ आपको कि जो स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन होती है इसमें जो टॉप लेवल के बंदे होते हैं कंपनी में वो हमारे आते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन होती है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है हमारी, किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमारी जो स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन है वो बनाई जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें डिसीजंस लिए जाते हैं। और जो हमारी कंपनी में जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, CEO हो गए, चेयरमैन हो गए, MD हो गए, या फिर स्कूल में प्रिंसिपल हो गए, वो सब लोग जो है वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं इसमें, ठीक है। या फिर वाइस चांसलर्स हो गए। और दूसरी बात क्या है, इसमें जो हमारी स्ट्रेटजी रहती है वो लॉन्ग टर्म रहती है, फ्यूचर को देख करके हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि एक प्रिंसिपल है, ठीक है, अभी आप लोग टीचर बनने जा रहे हो, कि एक प्रिंसिपल है वो अपने स्कूल में AI को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, ठीक है। AI को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, वो नेक्स्ट ईयर में एज सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहता है, तो ठीक है। लेकिन AI को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसे कितनी सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। उसे बजट का सोचना पड़ेगा, ठीक है। उसे टीचर्स का सोचना पड़ेगा, उसे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, उसे CBSE की गाइडलाइंस भी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। उसे अगर वो AI पढ़ा रहा है बच्चों को तो उसे ये भी सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में इसका जो है क्या बेनिफिट है AI बच्चों को पढ़ाने का, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो टॉप लेवल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसको कौन प्लान करेगा, जो हमारे टॉप लेवल के बंदे होंगे हमारी कंपनी में या हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें। तो ये हमारी कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, देन इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी टेक्टिकल इन्फॉर्मेशन। टेक्टिकल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इसमें क्या होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स आते हैं, ठीक है। इसमें जो टेक्टिकल इन्फॉर्मेशन हेल्प्स मिडिल लेवल मैनेजर्स, ठीक है। तो इसमें ये किस में हमारी हेल्प करती है, मिडिल लेवल मैनेजर्स में, ठीक है। कंट्रोल ओवर बिजनेस रिसोर्सेज, बजटिंग, क्वालिटी, सर्विस, इन्वेंट्री, प्रोडक्टिविटी लेवल्स। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अभी हमारा जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो क्या डिसाइड करता है कि
चलो प्रिंसिपल में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कंपनी का एग्जांपल है कि एक कंपनी ने जो है टारगेट किया है कि वो इस साल है जो 5 करोड़ की सेल करेगी, ठीक है। 5 करोड़ की जो है वो कंपनी सेल करेगी। तो सेल मैनेजर जो है क्या डिसाइड करेगा कि उसे 5 नए बंदों को हायर करना है, ठीक है। उसे एडवर्टीजमेंट्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उसे फेस्टिवल्स पे डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ये जो काम है ये मिडिल लेवल का काम है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि कंपनी का जो CEO बैठ के वो डिसाइड करेगा कि हाँ भाई 5% डिस्काउंट दो, ठीक है। तो जो कंपनी का मालिक है वो तो यही डिसाइड कर सकता है ना कि जो टारगेट है वो 5 करोड़ है इस साल, ठीक है। इसको मुझे नहीं पता कि कैसे अचीव करके दोगे, लेकिन अचीव करके आपको देना पड़ेगा। देन उसके बाद जो मिडिल मैनेजर्स हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई किस तरीके से हम कर सकते हैं, हमें कितने बंदों को हायर करना पड़ेगा, कि कितनी कितनी एडवर्टीजमेंट हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये जो मिडिल लेवल की इन्फॉर्मेशन होती है ना, इसे हम क्या कहेंगे, टेक्टिकल इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद आएगी लोअर मैनेजर्स, ऑपरेटर्स। तो इसमें कौन सी आएगी हमारी, ऑपरेशनल, ठीक है। ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, जो कि हमारी डे टू डे रूटीन टास्क की होती है। जैसे कि मान लो किसी भी कंपनी ने मान लो यहाँ पे सेल करी है, ठीक है, उसकी एक दिन में कितनी सेल हुई है, वो जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है ना पर्टिकुलर डेज की, तो वो हमारी क्या होती है, ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। या हम स्कूल में कहें कि स्कूल में अगर कोई टीचर्स का मॉर्निंग जो है, मान लो हमारे स्कूल में जैसे टीचर्स हैं, आप लोग स्कूल में जाओगे टीचर लगने के बाद, तो आपका डेली मॉर्निंग में क्या होगा, अटेंडेंस रिकॉर्ड होगा, ठीक है। होमवर्क आपने स्टूडेंट्स को क्या दिया है, आपकी क्लास में स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो कितने आए हैं, ठीक है। तो ये डेली टू डेली रिकॉर्ड हमारा मेंटेन हो रहा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे इन्फॉर्मेशंस डिवाइड होती हैं, ठीक है। ये हम किस उस पर कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमारे जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारी जो है डिवाइड है, ठीक है। उसके बाद हम किस बेसिस पे करेंगे, क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन, ठीक है। ये इसमें जो है सेम ही बातें दी हुई है। तो क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन क्या होती है, अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख चुके हैं। क्लासिफिकेशन बाय इंफॉर्मेशन, ये हमारी कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, बाय हमारी ये बाय एप्लीकेशन होती है, ठीक है, बाय एप्लीकेशन होती है। एंड इसका ये हमें क्या बताती है कि पर्पज़ क्या है, पर्पज़ क्या है इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने का। अगर हम बात करें प्लानिंग इन्फॉर्मेशन की, तो प्लानिंग इन्फॉर्मेशन हमारी क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि प्लानिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़, ठीक है। कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाएगी, प्लानिंग इन्फॉर्मेशन। सपोज करो कि कोई भी स्कूल है, ठीक है, कोई भी स्कूल है, वो क्या चाहता है, एडमिशन्स इंक्रीज़ करना चाहता है इस साल, ठीक है, एडमिशन इंक्रीज़ करना चाहता है। तो उसे क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए उसको नंबर ऑफ़ क्लासरूम्स भी देखने पड़ेंगे, ठीक है, उसको टीचर्स भी देखने पड़ेंगे, बजट भी देखना पड़ेगा, बुक्स भी देखनी पड़ेंगी। तो ये सारी हमारी किस में आएंगी, प्लानिंग इन्फॉर्मेशन में आएंगी, ठीक है। दीज आर द इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड नॉर्म्स एंड स्पेसिफिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर हमें कोई भी एस्टेब्लिश करना है स्टैंडर्ड नॉर्म्स स्पेसिफिकेशंस अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्लानिंग इन्फॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। इसमें दिस इन्फॉर्मेशन इज यूज स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल प्लानिंग इन एनी एक्टिविटी, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल आपको दे करके समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या है हमारा, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन हमें बताता है कि क्या जो हमने प्लान किया है, जो हमने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है वो काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब ये कंपनी है, उसने टारगेट कर लिया है कि वो एक साल में 100 जो है लैपटॉप्स बेचेंगे। एक महीने में हम मान सकते हैं, 1 मंथ में जो एक कंपनी है वो चाह रही है कि वो 100 लैपटॉप बेच देगी, लेकिन उसके जो एक्चुअल है वो 82 ही लैपटॉप्स जो है उसके सेल हुए हैं। तो अब जो है उसमें मैनेजर इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि क्यों ये डिक्रीज़ हुई है, सेल डिक्रीज़ हुई है, वो क्यों हुई है, ठीक है। कौन सी ब्रांच ऐसी है जो कि उसमें सही से काम नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है। जो भी हमने प्लान किया है, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है काम वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा नॉलेज इन्फॉर्मेशन। नॉलेज इन्फॉर्मेशन क्या है, ये स्टोर करता है और शेयर करता है एक्सपीरियंस को, स्किल को,
स्किल को, प्रोसीजर्स को और ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज को। ठीक है, अभी हम अगर बात करें एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि कोई भी एक जो है आदमी है, उसने अभी अभी गूगल को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो गूगल को ज्वाइन कर लिया तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसे कैसे काम करना है। ठीक है, तो उसको पहले हमें नॉलेज इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना, सबसे पहले उसको ट्रेनिंग भी दिलवानी पड़ेगी हमें, यूज़र मैनुअल्स भी, उसको मैनुअल्स भी अपने कंपनी के देने पड़ेंगे, कोडिंग स्टैंडर्ड्स भी उसको बताने पड़ेंगे, एचआर की पॉलिसीज़ क्या है वो भी सब उसे बताना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन। नॉलेज इज डिफाइंड एज इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस के थ्रू हम इसको देख जो है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे नॉलेज इन्फॉर्मेशन आदमी को मिलती रहेगी, लर्निंग के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है, रिसर्च के थ्रू, वो सारी हमारी क्या होती है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो आएगा ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही हमें बताए। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही हमें बताए, वो हमारी क्या कहलाएगी, ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि डिपार्टमेंट्स हो गए हैं, उसके एम्प्लॉयज़ हो गए हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग जो हायरार्की है वो हमारी बताएगी, रूल्स हो गए, पॉलिसीज़ हो गए, तो ये सारे क्या बताएंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप स्कूल के एग्जांपल ले सकते हो, सबसे हमारे जो अपर पोस्ट है वो प्रिंसिपल होगा, उसके बाद हमारा वाइस प्रिंसिपल होगा, उसके बाद पीजीटी होगा, फिर टीजीटी होगा, ठीक है, फिर पीआरटी होगा। इस तरीके से जो है, अब देखो ये बता रहा है ना, हायरार्की बता रहा है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन डील्स विद एन ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट कल्चर इन द लाइट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। देन उसके बाद है फंक्शनल ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन। फंक्शनल और ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, जो कि फंक्शनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करे। ठीक है, जो भी दूसरा डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसको अगर कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ रही है, वो दूसरे डिपार्टमेंट को जो है उन सभी चीज़ों को प्रोवाइड करा सके। अब हो सकता है कि जो एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट है, उसके पास जो है एम्प्लॉय अटेंडेंस है, लीव है, सैलरी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस हैं, बजट है, ये सारी चीज़ें हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, मशीन्स होंगी, वर्कर्स होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। जब किसी भी डिपार्टमेंट को अगर, ठीक है, अगर किसी भी, मान लो एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसको सैलरी बनानी है, तो इसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अटेंडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी जिस भी डिपार्टमेंट को अगर किसी भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो उसे वहाँ से मिल सके, तो ये क्या कहलाता है, हमारा फंक्शनल और ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट के पास लोगों की सैलरी मिलेगी, अटेंडेंस मिलेगी, फाइनेंस के पास प्रॉफिट लॉस मिलेगा, सेल्स के पास कस्टमर्स के ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है, वेयर हाउस के पास स्टॉक मिलेगा। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना फंक्शन है ना, हर एक डिपार्टमेंट के पास अलग अलग अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन है ना, तो वो सारा क्या है, फंक्शनल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद है डाटाबेस इन्फॉर्मेशन। डाटाबेस इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर है और हम उसको इजीली रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, तो वो क्या है, एक हमारी डाटाबेस इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसमें कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की डिटेल भी स्टोर हो सकती हैं, ठीक है, स्कूल की डिटेल स्टोर हो सकती हैं। डाटाबेस है वो, उसमें आप मर्जी जिसकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लो, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, डाटाबेस इंफॉर्मेशन। तो उसके बाद ये जो है हमने अभी कर लिया है। देन उसके बाद जो है हमारा वो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बाय बिजनेस। ठीक है, जो हम दो अब अपने कर चुके हैं, अब हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन बाय बिजनेस फंक्शन। तो इसमें जो हमारे आएंगे वो आएंगे टीपीएस आएगा, एमआईएस आएगा, डीडब्ल्यूएस आएगा, ईएस आएगा, ओएस आएगा एंड केएमएस आएगा। इनको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें कौन कौन से होते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म आपको जो है वो याद करनी है, अच्छे से इसको पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके जो है इनको भी समझा देती हूँ कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, जो हमारी क्लासिफिकेशन बाय बिजनेस फंक्शन है वो हमारा क्या बताता है कि पर्टिकुलर जो ग्रुप है वो क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कि पर्टिकुलर जो मान लो टीपीएस है, जैसे कि अभी यहाँ पे टीपीएस है, तो टीपीएस हमारा क्या करेगा, ट्रांजैक्शन का काम करेगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन का काम करेगा। तो
हर एक का अपना अपना काम है ना, तो यही हमारा जो है क्लासिफिकेशन बाय बिजनेस फंक्शन है कि जो भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम है हमारा वो अपना काम कर रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, बिजनेस फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे टीपीएस है, तो टीपीएस क्या करता है, जो भी डेली की हमारे पास ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, हमारे पास जो भी है पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं, हम एडमिशन ले रहे हैं, सैलरी बना रहे हैं, बिल बना रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है हमारी, वो हमारा किस में आएगा, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में। ठीक है, इट कलेक्ट्स मॉडिफाइड्स एंड प्रोसेसेस द डाटा ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इट बूस्ट द परफॉर्मेंस reliability of the business transaction. It processes large amounts of data in real time and thus offer customers satisfaction. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारी इसमें आती हैं। जैसे कि इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, होटल रिजर्वेशन सिस्टम भी ले सकते हो। होटल रिजर्वेशन सिस्टम जैसे कि आप किसी होटल में गए, ठीक है, आपने वहाँ पे पैसा दिया आपने, उन्होंने ऑनलाइन जो है आपका पैसा चढ़ा दिया। ठीक है, पैसा आपने पे कर दिया है, उन्होंने सिस्टम में फीड कर दिया कि फलाना फलाना बंदा जो है हमारे पास आया है। देन जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा पास कंप्यूटर है, वो ऑटोमेटिकली आपको जो है एक टिकट जनरेट करके देगा, उसमें आपका रूम नंबर लिखा होगा, तो आपका जो है पेमेंट मोड लिखा होगा, डेट लिखी होगी, आपका नाम लिखा होगा, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी कहलाती हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है होटल रिजर्वेशन सिस्टम का। सेम एयरलाइन का भी, आपने पैसा पे किया है, आपको ऑटोमेटिकली सीट नंबर मिल जाता है, आपको टिकट मिल जाती है, नाम मिल जाता है, तो वो सारे क्या हैं, हमारे टीपीएस में आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है हमारा, जो कि मैनेजर की हेल्प करता है, किसमें, मैनेजर की हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स डिसीजन में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डिसीजन में कैसे, डाटा को एनालाइज करके, ठीक है, मॉडल्स को एनालाइज करके, पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करके। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं इसका, एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक है, लोन मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। एक बैंक है, उसके पास कोई भी जो कस्टमर आया है, कस्टमर ने डिमांड करी कि मुझे तो 5 लाख लोन चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि बैंक उसको एकदम से ऐसे ही, हाँ भाई आ जा, मैं तुझे लोन दे देता हूँ, ठीक है। उससे पहले बैंक क्या करता है, बंदे की जो है इनकम चेक करता है कि इसकी इनकम क्या ये कैपेबल है 5 लाख को हमारा वापस देने के लिए। क्रेडिट स्कोर चेक करता है बैंक उसका, उसने जो पहले से लोन लिए हुए हैं एग्जिस्टिंग लोन्स, उनको चेक करता है कि क्या इसने टाइमली इनकी पेमेंट करी है या नहीं करी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेक करता है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास डिसीजंस होते हैं, उनको जब हम कॉम्प्लेक्स डिसीजन को लेने में जो हमारी हेल्प करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये हमारा किस में काम आता है, कॉम्प्लेक्स मैनेजर्स जो हमारे कंपनीज में होते हैं उनके लिए जो ये हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, जो कि कलेक्ट करता है डाटा को टीपीएस से डाटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, और इसकी क्या बनाता है, मीनिंगफुल रिपोर्ट्स बनाता है। ठीक है, जो हमारे मैनेजर होते हैं उनके लिए मीनिंगफुल रिपोर्ट्स बनाना, प्लानिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सारा किसका काम होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ठीक है, तो इसमें भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अब हमारे पास डेली की ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, मंडे को हमारे पास 10,000 रुपये आए, ट्यूसडे को हमारे पास 20 आए, वेडनेसडे को फिर 20 आए, थर्सडे को हमारे पास 50 आ गए। ठीक है, ऐसे ही फ्राइडे को हमारे पास 10 आ गए, सैटरडे को हमारे पास जो है वो 20 आ गए, संडे को हमारे पास फिर 10 आ गए हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पूरे वीक की सेल रही हैं। ठीक है, तो अगर हम डे बाय डे की बात करें तो वो अलग है, लेकिन अगर हम पूरे की बात करें, ठीक है, पूरे की जब हम बात करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, MIS, जो भी हमारी डेली ट्रांजेक्शन्स जो हम स्टोर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो हमारा डेली का हमारा आएगा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में। लेकिन जब वीक की हम बात करेंगे या फिर मंथ की रिपोर्ट जनरेट हम करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, हमारा MIS। ठीक है, तो ये सारा कौन करेगा, हमारे लिए MIS इंफॉर्मेशन सिस्टम करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देन उसके बाद है हमारा ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, ये यूज़ करता है हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को और कम्युनिकेशन टूल्स को। ठीक है,
कम्युनिकेशन टूल्स को, ताकि हमारा जो काम है वो ऑटोमेटिकली, जो डेली रूटीन का काम है हमारा ऑफिस वर्क है वो ऑटोमेटिकली हो सके, ठीक है। ऑटोमेट करने के लिए काम को, ऑफिस का वर्क या फिर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, कम्युनिकेशन को एनहेंस करने के लिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि आप MS एक्सेल का यूज़ करते हो, ठीक है। उसमें आपको कैलकुलेशन ये थोड़ी कि आपको एक एक करके खुद कैलकुलेट करना पड़ा, आप उसमें कमांड दोगे तो आपको जो है सारी की सारी कैलकुलेट होकर शीट मिल जाती है। तो वो सारा हमारा क्या है, हमारा ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि अब कोई भी टीचर है, ठीक है, वो क्वेश्चन पेपर बना रहा है, वो MS वर्ड पे बना रहा है, ठीक है। ये तो है नहीं कि वो हाथ से लिख रहा है, उस पर बना रहा है ना, या फिर मार्कशीट प्रिपेयर कर रहा है, वो एक्सेल में प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। या फिर वो प्रेजेंटेशन लेसन बना रहा है, बच्चों को पढ़ाना है, पावर पॉइंट में बना रहा है, ठीक है। ईमेल है, जो ईमेल वो जीमेल के थ्रू भेज रहा है, तो ये सारे हमारे क्या है, ऑटोमेशन है, ठीक है। या फिर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहा है, वो गूगल मीट पे कंडक्ट कर रहा है क्लासेस को, तो ये सारे किस में आएंगे, हमारे ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जो कि ऐसा टूल जो कि कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और शेयर करता है नॉलेज को, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, दे स्टोर इन्फॉर्मेशन इन रेपोजिटरीज, सपोर्ट इजी रिसर्च एंड रिट्रीवल, फोस्टर कोलेबोरेशन, ठीक है। तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम आप सिंपली इतना समझ सकते हो कि ये क्या है, इन्फॉर्मेशन को जो है, जो भी इसके पास नॉलेज होती है उसको स्टोर करता है, कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज तरीके से जो है चीज़ों को स्टोर करके रखता है, ठीक है। नॉलेज को, टैक्टिक नॉलेज को मेंटेन रखता है, वर्जन कंट्रोल को, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें वो आती हैं। ये भी सेम ही बात है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग में हेल्प करता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है गाइज। तो जो हमारा नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी हो चुका है। तो MIS हमारे जो सिलेबस में है वो लगभग इतना ही है जितना मैंने प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया है। तो इतने में हमारा जो है नॉलेज जो हमारा MIS है वो कंप्लीट होता है। तो MIS की क्लासेस भी हमारी सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट बता सकते हो कमेंट करके कि हम कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट करें, ठीक है गाइज। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय, टेक केयर।